हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 17 से 20। श्लोक 17 से 19 तक में श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है। श्लोक 20 में तात्पर्य है, इसलिए 17 से 19 तक मैं पढ़ लेता हूं। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा चोदितः सृष्टा वर्त्रिर्ब्रह्मविदां वरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। मैत्रेय ने कहा, अनुसूया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया तो वे अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। श्लोक 18 तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाशाशोककानने वार्भिः स्त्रविद्भिरुद्धुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः।
उस पर्वत घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं। वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंचे। श्लोक 19। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो निलभोजनः। वहां पर मुनि ने योगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त 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 आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। श्लोक 20। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छति प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। शब्दार्थ। शरणम शरण ग्रहण करके, तम उसकी, प्रपद्ये समर्पण करता हूँ, अहम मैं, यह जो, एव निश्चय ही, जगत ईश्वरः ब्रह्मांड के स्वामी, प्रजाम पुत्र, आत्म समाम अपनी तरह का, मह्यम मुझको, प्रयच्छतु प्रदान करके, इति इस प्रकार, चिंतयन सोचते हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूं, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान न था। निस्संदेह वे इस वैदिक ज्ञान से अनजान रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, जो इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जो उत्पन्न किए गए संसार का पालन करते हैं और प्रलय के बाद सारा संसार उन्हीं में विलीन हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि, तैत्तिरीय उपनिषद। वैदिक मंत्रों से हमें श्री भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। फलतः अत्रि मुनि ने श्री भगवान के ही समान पुत्र की याचना करते हुए यह जाने बिना कि उनका क्या नाम है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भगवान की इस प्रकार की भक्ति, जिसमें भगवान के नाम का भी पता नहीं रहता, भगवत गीता में वर्णित है, जिसमें भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे पास मन वांछित फल मांगने आते हैं। अत्रि मुनि भगवान के ही सदृश पुत्र चाहते थे, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनकी एक कामना थी जो भौतिक थी। यद्यपि वे श्री भगवान जैसा पुत्र चाह रहे थे, किंतु यह इच्छा भौतिक थी, क्योंकि वे श्री भगवान को न चाहकर उन्हीं के समान संतान चाह रहे थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान रूप में चाहा होता, तो वे इस भौतिक इच्छा से मुक्त रहते, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा होता, किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से यह भौतिक इच्छा ही थी। अतः अत्रि मुनि की गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत प्रवचन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर 4 श्लोक हैं और विषय है अत्रि मुनि की तपस्या और भगवान से उनकी प्रार्थना। तो 17वें श्लोक में यहाँ बताया गया है कि अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के कहे जाने पर वे अपनी पत्नी के साथ ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में जाते हैं और वहां ऋक्ष पर्वत की घाटी में कहा गया है कि निर्विंध्या नामक एक नदी बहती है। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है ऋक्ष पर्वत एवं वहां पर निर्विंध्या नामक नदी। तो सबसे पहले हम थोड़ी ऐतिहासिक एवं भौगोलिक थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये ऋक्ष नाम का जो पर्वत है यह कहाँ है, ऋक्ष पर्वत के बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया है और यह निर्विंध्या नदी यह कहाँ पर है, और फिर इसके बाद अत्रि ऋषि की तपस्या एवं अत्रि और अनुसूया के बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि ये ऋक्ष पर्वत यह कहाँ पर है। तो ऋक्ष पर्वत के विषय में पुराणों में और भी बातें बताई गई है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा जाता है कि 7 पर्वत होते हैं जिन्हें कुल पर्वत कहते हैं, जिसमें है महेंद्र, मलय, सहम, जो यहाँ पे श्लोक में आप पढ़ सकते हैं, महेंद्रो मलयः सहमः शुक्तिमान ऋक्ष पर्वतः, शुक्तिमान ऋक्ष पर्वतः। तो यहाँ पर ऋक्ष पर्वत का नाम बताया जाता है जो 7 कुल पर्वतों में से एक पर्वत माना जाता है। विंध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुल पर्वताः, तो ये 7 कुल पर्वत होते हैं। अब यह ऋक्ष पर्वत है कहां पर? तो ऋक्ष पर्वत विंध्याचल की पूर्वी श्रेणियों का नाम है। तो विंध्याचल अगर आप देखेंगे भारत के सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में विंध्याचल, विंध्य माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। विंध्याचल बहुत बड़ा स्थान है, वो बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है, तो इसे विंध्याचल कहते हैं। तो इसका जो पूर्वी भाग है विंध्याचल का, पूर्वी भाग को ऋक्ष पर्वत कहते हैं। और इनमें से 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत होता है, नर्मदा, ताप्ती और सोन। तो ये जो स्थान है जहां से ये 3 नदियों का उद्गम होता है इसे अमरकंटक कहते हैं। ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है मध्य प्रदेश में, शायद अभी छत्तीसगढ़ में आता होगा। तो इसे कहते हैं अमरकंटक, जो इस स्थान में आता है ऋक्ष पर्वत में।
तो महाभारत में इसका उल्लेख है। पुरश्च पश्चाच्च तथा महानदी तम ऋक्षवतम गिरिमेत्य नर्मदा। तो ये तीन महत्वपूर्ण नदियां नर्मदा, ताप्ती और शोण। शोण नदी का उल्लेख रामायण में भी आता है, भगवान रामचंद्र यहाँ से गए थे, जिसे अभी सोनभद्रा कहते हैं। तो रामायण में और पुराणों में इसका नाम है शोण। और नर्मदा का उद्भव ऋक्ष पर्वत से होता है, यह बात स्कंद पुराण में भी बताई गई है। तो यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण पर्वत है, ऋक्ष पर्वत। अब विष्णु पुराण में और बताया जाता है कि ऋक्ष पर्वत से ये नदियां बहती हैं, तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या। तो जैसा कि आज के श्लोक में जो 18वां श्लोक है, उसमें निर्विंध्या नदी बताया जा रहा है कि निर्विंध्या नदी के स्थान पर अत्रि ऋषि और अनुसूया, माता अनुसूया वे गए थे ब्रह्मा जी के कहे जाने पर तपस्या करने के लिए। तो विष्णु पुराण में इसकी पुष्टि है कि यहाँ पर निर्विंध्या नामक नदी बहती है। तापी पयोष्णी निर्विंध्या प्रमुखा ऋक्ष संभवा। तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या नदी। और श्रीमद् भागवतम में भी ऋक्ष का उल्लेख है। विंध्य शुक्तिमान ऋक्ष गिरि पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः। जो भारत खंड में महत्वपूर्ण जो पर्वत है, उनमें जैसे चित्रकूट, गोवर्धन, इनका नाम तो है ही, ऋक्ष का भी उल्लेख है। तो अब महाभारत के हिसाब से ऐसा संभव होता है, यह अनुमान लगाया जाता है कि यह ऋक्ष पर्वत का जो नाम ऋक्ष हुआ है, अवश्य ही यहाँ पर ऋक्ष या जिन्हें रीछ कहते हैं रामायण में, ये यहाँ पर रहते होंगे। तो इनके कुल के कारण ही यह ऋक्ष पर्वत आता है। अब ये जो कुल का वर्णन है, ये भी भागवत में पाया जाता है कि मनु जी से प्रारंभ करते हुए कैसे ऋक्ष आते हैं। तो ये भागवत में है इनके कुल का वर्णन, परंतु वो हमने यहाँ पर नहीं दिया है। अब भागवत में देख सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। तो यह अनुमान है कि इनके कारण ही यह नाम भी यहाँ पर ऋक्ष हुआ होगा पर्वत। ऋक्षे संवर्धितो विप्र ऋक्षवत्यथ पर्वते। ऋक्षों से ही यह नाम ऋक्ष पड़ा होगा, यही संभावना लगती है। और ऐसा भी अनुमान किया जाता है, कई जो इतिहासकार है वो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र को जिन ऋक्षों ने सहायता की, वे अनुमान है ऐसा कि वे इस ऋक्ष पर्वत के निवासी होंगे। हालांकि ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो ये हुआ ऋक्ष पर्वत के संबंध में कुछ बातें जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो मैप है, ये वैदिक कालीन भारत का मैप है। तो यहाँ पर लाल में जो नीचे लिखा हुआ है विंध्य, यही विंध्य मतलब ये विंध्याचल है, विंध्याचल माउंटेन रेंजेस। इसमें जो पूर्वी भाग है, इसी को ऋक्ष कहते हैं, ऋक्ष पर्वत। तो ये ऋक्ष पर्वत के संबंध में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो नदी के बारे में बताया गया है, निर्विंध्या नदी, इसका क्या महत्व है। तो बलराम जी और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों के परिप्रेक्ष्य में ही निर्विंध्या नदी का उल्लेख आता है। बलराम जी जब तीर्थ यात्रा में गए थे और दक्षिण भारत केरल तक जाके जब वहां से आते हैं, तो भागवत के श्लोक में वर्णन है कि बलराम जी स्वयं तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या तीनों नदियों में स्नान करते हैं। तो आपको फिर से विष्णु पुराण का वो श्लोक दिखाता हूं, जहां इधर बताया जा रहा है तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या प्रमुखा ऋक्ष संभवा। ये तीन प्रमुख नदियां हैं जो ऋक्ष से निस्सृत होती हैं। इसीलिए नाम ही है निर्विंध्या, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, इसलिए निर्विंध्या। तो अब यहां पर अनुवाद पढ़ रहा हूं, बलराम जी के संबंध में यह है। तब भगवान ने केरल तथा त्रिगर्त राज्यों से होकर यात्रा करते हुए भगवान शिव की पवित्र नगरी गोकर्ण देखी, जहां साक्षात भगवान धूर जटी शिव प्रकट होते थे। इसके बाद एक द्वीप में निवास करने वाली देवी पार्वती का दर्शन करके बलराम जी पवित्र शूरपारक जिले से होकर गुजरे। अब यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर पार्वती नाम की नदी भी बहती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि अभी जो नदी है निर्विंध्या, वो इसी नदी से निकल रही है, पार्वती नदी से। और यह जो शूरपारक जिले का स्थान है, यह शूरपारक नाम
परशुराम जी के संबंध में आता है, पर वो फिर थोड़ा विषय अलग हो जाएगा, इसलिए उसमें नहीं जा रहे। तो खैर बलराम जी यहां से होकर गुजरे और तापी, पयोष्णी तथा निर्विंध्या नदियों में स्नान किया। ये तीनों नदियां जिनका उल्लेख विष्णु पुराण में पाया जाता है, जो हम आपको यहाँ फिर से दिखाते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऋक्ष पर्वत से ये तीन प्रमुख नदियां बहती हैं विष्णु पुराण के अनुसार, तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या। और भागवत के अनुसार बलराम जी ने इन तीनों नदियों में स्नान किया, तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या। तत्पश्चात वे दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए और रेवा नदी गए, जिसके किनारे महिष्मती नगरी स्थित है। फिर उन्होंने मनु तीर्थ में स्नान किया और अंत में प्रभास लौट आए। तो ये पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण है, पहला निर्विंध्या नदी का प्रमाण हमने देखा विष्णु पुराण में, जहां यह पुष्टि की गई है कि निर्विंध्या नदी ऋक्ष पर्वत से बहती है। दूसरी बात, बलराम जी ने भी इसमें स्नान किया। तीसरी बात, अब यहां पर आते हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में, जहां पर बताया जाता है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी निर्विंध्या नदी में स्नान किया। धनुष तीर्थ देखी कोरिला निर्विंध्या स्नाने, ऋष्यमुख गिरी आइला दंड कारण्ये। तो यहां पर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले धनुष तीर्थ का दर्शन किया, देखी, धनुष तीर्थ का दर्शन किया, धनुष तीर्थ देखी कोरिला निर्विंध्या स्नाने, और फिर उन्होंने निर्विंध्या नदी में स्नान किया। ऋष्यमुख गिरी आइला, ऋष्यमुख पर्वत आए और वहां से दंडकारण्य, फिर वे दंडकारण्य चले गए। तो ये निर्विंध्या नदी बहुत पावन तीर्थ है, महत्वपूर्ण नदी है। तो बलराम जी यहाँ पर आए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इसमें स्नान किया, और यहीं पर अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया ने आकर तपस्या की थी। अब ये प्रश्न उठता है कि वर्तमान स्थिति में अभी ये निर्विंध्या नदी क्या है? निर्विंध्या नाम से पाया नहीं जाएगा, आप इधर अगर खोजेंगे। तो अभी सब अपभ्रंश हो गया है, नाम सब बदल गए हैं। तो अभी जो ये निर्विंध्या नदी है, जहां पर भागवत में बताया जा रहा है कि अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया आए थे, वर्तमान में इसका नाम है नेवाज। तो ये अपभ्रंश होकर निर्विंध्या जो है वो नेवाज बन गया है। तो आप जो ये नदी चित्र में देख रहे हैं, ये वही नेवाज नदी है। और कई प्रमाणों और इतिहासकारों के शोध के अनुसार यह बात पुष्टि की जाती है कि यही वह निर्विंध्या नदी है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया जाता है। तो इसके बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, क्यों ऐसी पुष्टि की जा रही है। अभी वो यहाँ पर प्रस्तुत करना संभव नहीं है, फिर वो एक अलग टाइप का सेमिनार हो जाएगा। तो यदि किसी को, कोई भक्त को वैसा तर्क चाहिए, लॉजिक चाहिए, तो संपर्क कर सकते हैं मुझसे, मैं दे सकता हूँ। परंतु अभी हम आगे बढ़ेंगे और अत्रि ऋषि के विषय में आ जाएंगे। तो खैर, आप ये मैप में जो लाल स्पॉट देख रहे हैं, यहीं पर ये निर्विंध्या नदी है, यहीं पर अत्रि ऋषि आए थे, इसी नदी पे बलराम जी ने स्नान किया था, इसी नदी में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी स्नान किया था। और ये नदी निकलती कहां से है? ऋक्ष पर्वत से। और ये ऋक्ष पर्वत क्या है? ये विंध्याचल पर्वतों का पूर्वी भाग है। तो ये बातें हुई आज के जो पहले दो श्लोक है, 17 और 18, ऋक्ष पर्वत और निर्विंध्या नदी के विषय में। तीसरे उसके बाद 19वें श्लोक में बताया जाता है कि वहां पर अत्रि मुनि ने प्राणायाम किया, प्राणायाम से अपने मन को स्थिर किया, और फिर एक पांव पर खड़े होकर 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तो ये यहां पर आप चित्र देख रहे हैं, इस प्रकार से अत्रि ऋषि बहुत घोर तपस्या करते हैं। तो अत्रि ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है, उनके बारे में आगे हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि ऐसा तपस्या करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये प्राणायाम करते हुए एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक तपस्या करते हैं। अच्छा, तो अब अत्रि ऋषि के विषय में हम थोड़ा जानते हैं और अंत में थोड़ी उनकी शिक्षाएं भी देखेंगे। तो सबसे पहले अत्रि ऋषि के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा जानना होगा कि सप्तर्षि कौन है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः। तो भगवान कह रहे हैं कि सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, ये 4 अन्य महर्षि है चतुष्कुमार, एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये जो 25 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं,
सप्तर्षि हो गए 7, 4 जो कुमार है, 7 और 4 11, और इनके साथ 14 मनु, 11 और 14 25। अब इनके बारे में शिला प्रभुपाद तात्पर्य में महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। वो कहते हैं भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से अलग अलग जो वंश है संसार में वो कैसे प्रारंभ होती है। इन 25 से ही प्रारंभ होंगी और कहीं से नहीं हो सकती। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। अब इस श्लोक के अनुवाद में जहां भगवान कह रहे हैं कि मद भावा मानसा जाता, मेरे मन से उत्पन्न है, यहां पर भगवान हिरण्यगर्भ का संकेत कर रहे हैं। भगवान को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भी कहते हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ अर्थात समष्टि जीव, सारे जीवात्मा सब मिला के जो है कलेक्शन, इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो भागवत में हिरण्यगर्भ के विषय में और कई बातें बताई गई है। तो ये हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25, तो आप देखेंगे कि ये 25 हो जाते हैं। 7 सप्तर्षि, 7 4 कुमार 11 और फिर 14 मनु जोड़ दें तो 25। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। तो देखिए हम लोग जितना भी जो संसार में जो गोत्र इत्यादि हम कहते हैं ना, कि कोई कश्यप गोत्र है, कोई ये गोत्र है, ये सब ये गोत्र इनसे ही आते हैं। और फिर इनके अनेक शिष्य होते हैं, फिर उनके नाम से भी सब गोत्र हो जाते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा ने से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तर्षि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। तो यहां पर हम समझ रहे हैं कि ये जो सप्तर्षि है ये ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। वो हिरण्यगर्भ है, तो हिरण्यगर्भ भगवान का भी एक तरह का रूप माना जाता है। ठीक है। तो सप्तर्षियों में से एक ऋषि है, बहुत प्रमुख ऋषि जो है वो है ऋषि अत्रि। ये सप्तर्षियों के विग्रह है, एक मंदिर में है जिनसे हमने लिया है। तो 14 जो मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतरों में अलग अलग सप्तर्षि होते हैं। अभी जो 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, अभी के मनवंतर में ये सप्तर्षि हैं। विश्वामित्र, जामदाग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ। तो जामदाग्नि ये कैसे सप्तर्षियों में आ गए वो भागवत में उल्लेख वो भी पाया जाता है। तो वर्तमान मनवंतर के ये सप्तर्षि हैं। अब इसका प्रमाण होना चाहिए, तो प्रमाण स्वयं श्रीमद् भागवत में ही दिया गया है। 8वें स्कंद में बताया जा रहा है अभी के मनवंतर में कौन है, ये ब्रह्मा सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। इसके पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि इस मनवंतर में इंद्र कौन है, और यहाँ कह रहे हैं कि इस मनवंतर में सप्तर्षि कौन है। कश्यपोत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः। तो कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि एवं तथा भरद्वाज ये सप्तर्षि कहलाते हैं। तो जो हमने यहाँ पर 7 विग्रहों का दर्शन किया, ये 7 अब इस मनवंतर में सप्तर्षि हैं। आगे के मनवंतरों में जो सप्तर्षि होंगे उनका उल्लेख भी शास्त्रों में पहले से बता दिया गया है, वो भविष्यवाणी भी की गई है। तो अब ये सप्तर्षियों की सेवा क्या है, ये करते क्या है। तो सप्तर्षियों की सेवा है, जैसे कई लोग सप्तर्षियों को केवल एक तारे के रूप में समझते हैं, सप्तर्षि मंडल, तो ये केवल वही नहीं है, ये बहुत बड़े ऋषि हैं। तो भागवत में कह रहे हैं चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्ता श्रुति गणान्यथा तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। कि प्रत्येक 4 युगों के अंत में महान संत पुरुष जब यह देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्ति परक कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है, तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि चतुर्युग जब समाप्त हो जाते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, तो चतुर्युग समाप्ति के बाद फिर पुनः सत्य युग आएगा,
परंतु कलयुग में तो धर्म का पूरी तरह ग्लानि हो चुका है। और भगवान कल की आके जितने भी प्राय लोगों का संहार कर देते हैं, तो फिर धर्म की पुनः स्थापना होती कैसे है? तो वो प्रमुखतः इन सप्तर्षियों के द्वारा की जाती है। और फिर से जब सत्ययुग प्रारंभ होता है तो फिर वह धार्मिक युग, पूर्ण रूप से धार्मिक युग प्रारंभ हो जाता है। तो यह जो पुनः धर्म स्थापना है, ये भगवान सप्तर्षियों के द्वारा करवाते हैं। तो ये इनका प्रमुख सेवा है सप्तर्षियों का। तो सप्तर्षि के बारे में जैसे हमने कहा कि सप्तर्षि व्यक्ति भी हैं और तारे के रूप में भी हैं, और इनका जो समूह है इसे सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। तो नवम स्कंध में सप्तर्षि मंडल यह शब्द पाया जाता है। स्वदेहम जमदिग्नस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम ऋषीणाम मंडले सोभूत सप्तमो राम पूजितः। ऋषीणाम मंडले, तो यह जो ऋषि मंडल कहा जा रहा है ये सप्तर्षि मंडल है कि परशुराम जी द्वारा जमदग्नि जी पूजित हुए। परशुराम जी ने जमदग्नि जी की पूजा की और जमदग्नि जी फिर 7 नक्षत्रों के जो समूह है उसमें 7वें ऋषि बन गए। तो सप्तर्षियों में जमदग्नि जी भी शामिल हो गए। तो यहाँ पर ऋषि नाम मंडले, ऋषि सप्तर्षि मंडल ये बताया जा रहा है। अब इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस सप्तर्षि मंडल के बारे में समझाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 7 नक्षत्र सप्तर्षि मंडल कहलाते हैं। हमारे लोक के सबसे ऊपरी भाग में स्थित इन 7 नक्षत्रों में 7 ऋषि निवास करते हैं, जिनके नाम हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज। ये 7 नक्षत्र रात में रोज दिखते हैं और 24 घंटों में ध्रुव तारा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। इन 7 नक्षत्रों के साथ अन्य नक्षत्र भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड का ऊपरी भाग उत्तर कहलाता है और निचला भाग दक्षिण। हम लोग अपने सामान्य व्यवहार में यहां तक कि मानचित्र का अध्ययन करते समय भी ऊपरी भाग को उत्तर मानते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि ये 7 नक्षत्र हैं जिन्हें सप्तर्षि मंडल कहते हैं, और ये ध्रुव तारा के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और इनके साथ अन्य नक्षत्र भी होते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते रहते हैं। तो अब आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर में ये जो नीले रंग का तारा दिख रहा है ये ध्रुव तारा है, और ध्रुव तारे से ये सभी नक्षत्र जो हैं ये बंधे हुए हैं, और ये ध्रुव तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते रहते हैं। तो अनेक नक्षत्रों में जो सबसे प्रमुख नक्षत्र हैं वे है ये 7 नक्षत्र, सप्तर्षियों के नक्षत्र। तो ये ध्रुव तारे से बंधे रहते हैं, और जिससे बंधे रहते हैं उसे प्रवाह कहते हैं। तो खैर ये फिर अलग विषय हो जाएगा, उसमें ज्यादा नहीं जा सकते। तो शिला प्रभुपाद के एक वार्तालाप में ये सप्तर्षियों का विषय आता है। तो भागवत प्रवचन में एक अतिथि है जो प्रभुपाद जी से वार्तालाप करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ध्रुव तारा सबसे ब्रह्मांड के उत्तरी भाग में सबसे ऊपर में बीच में ठीक सेंटर में ध्रुव तारा रहता है, और वहां ध्रुव तारा के इर्द गिर्द सेंटर में ये 7 नक्षत्र होते हैं या 7 तारे होते हैं जिन्हें सप्तर्षि मंडल कहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सप्तर्षि मंडल, ये सप्तर्षि मंडल सप्त ऋषियों के रहने का स्थान है। शिला प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्लोक में यमराज जी कह रहे हैं कि ये जो सप्तर्षि हैं देवताओं की ही तरह ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्म ऋषि है, ये सप्तर्षि ब्रह्म ऋषि है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि देवताओं में भी कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ देवता क्षत्रिय होते हैं, जैसे मनुष्यों में होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, देवताओं में भी होते हैं। तो इस तरह भृगु आदि ये जो ऋषि हैं ये सब ब्रह्म ऋषि हैं। सत्व गुण प्रधाना, ये सत्व गुण में प्रधान है, सत्व गुण में स्थित है ये ऋषि सप्तर्षि। तो ये थोड़ा सप्तर्षियों के विषय में हुआ। अब थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं संक्षिप्त में कि अत्रि ऋषि कौन है। तो अत्रि ऋषि कौन है ये भी प्रभुपाद जी ने भागवत के इस तात्पर्य में संक्षिप्त में उनके बारे में बताया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान हैं कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के सप्त मानस पुत्रों
तथा सप्त ब्रह्मर्षियों में से एक थे। उन्हीं के परिवार में महान प्रचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के दो क्षत्रिय पुत्र थे और दोनों ही राजा बने, जिनमें से एक का नाम राजा अर्थम था। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनसुया था। इन्होंने महाराज परीक्षित के महान यज्ञों में उनकी सहायता की थी। तो इसमें एक और बात महत्वपूर्ण, हम एक और बात ये भी जोड़ना चाहते हैं कि पांचों पांडव ये भी अत्रि ऋषि के गोत्र में ही आते हैं। तो 4-5 पुराणों में हमने देखा कि अत्रि ऋषि से पूरा पांडवों तक का जो वंशावली है वो पूरी तरह पुराणों में दिया गया है। पूरा सूची दिया गया है पुराणों में, किस तरह से अत्रि ऋषि से शुरू करते हुए इन तक आते हैं पांडवों तक। फिर जैसे अभिमन्यु का जब वर्णन आता है तो अभिमन्यु की वंशावली में भी अत्रि ऋषि से प्रारंभ होता है। और भागवत में भी जब चंद्रवंश की चर्चा होती है तो वहां पर भी अत्रि ऋषि का उल्लेख आता है। चंद्रवंश, उसमें भी अत्रि ऋषि आते हैं। तो अत्रि ऋषि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब ये जो पांडवों की बात हम कर रहे हैं उसका एक कारण है कि महाभारत में अत्रि ऋषि सप्तर्षियों और अन्य 6 ऋषियों को लेकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य से को याद दिलाते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप याद रखिए, आपको ब्राह्मण की तरह व्यवहार करना चाहिए और इतना युद्ध, इतना खून खराबा, ये आपके लिए उचित नहीं है। आपको ब्राह्मण की तरह शांत व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बहुत आसक्त थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण की योजना से जब द्रोणाचार्य का वध होने वाला था, जिसमें कि युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सा झूठ कहने कहा था, बोला था भगवान श्री कृष्ण ने। तो अब यहाँ पर भी अत्रि ऋषि 6 ऋषियों को लेकर आ जाते हैं, सप्तर्षि आते हैं, अत्रि ऋषि उनमें हेड रहते हैं। और यहाँ पर फिर अत्रि ऋषि द्रोणाचार्य को याद दिलाते हैं कि याद करिए कि आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, आपको ब्रह्म पर, आपको भगवान पर ध्यान करना चाहिए। अब आप ये युद्ध वगैरह ये सब छोड़िए, आप याद रखिए कि आप ब्राह्मण हैं। तो फिर अत्रि ऋषि महाभारत में फिर से द्रोणाचार्य को याद दिलाते हैं और उन्हें सही मार्ग पर लेकर आते हैं। तो ये उल्लेख महाभारत में पाया जाता है। तो खैर, अत्रि ऋषि का जन्म, अत्रि ऋषि का जन्म किस प्रकार होता है ये तीसरे स्कंध में है। भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। अच्छा, अब इसमें कौन होते हैं? इनमें है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, ये 9 ऋषि। और फिर 10वें पुत्र होते हैं नारद। तो ये 10 पुत्र ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। अच्छा, अब कौन कहां से उत्पन्न होते हैं? तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं, वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष उनके अंगूठे से उत्पन्न होते हैं, भृगु उनके स्पर्श से, क्रतु उनके हाथ से, पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के कान से उत्पन्न होते हैं, अंगिरा ऋषि उनके मुख से उत्पन्न होते हैं और अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के आंख से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार अत्रि ऋषि का जन्म भी विचित्र जन्म होता है, कोई साधारण जन्म नहीं है। वे ब्रह्मा जी के आंख से उत्पन्न होते हैं। और अत्रि ऋषि का स्तर जो है वो भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी के बराबर बताया गया है। इस श्लोक में कह रहे, दूसरी पंक्ति में, धातुर अत्रि ही पितृ समो गुणे ही, अत्रि ऋषि अपने पिता के समान ही गुणवान है, वो ब्रह्मा जी से कम नहीं है। भले ही उनका जन्म ब्रह्मा जी से हुआ है, वे उनके पुत्र हैं, पर ये अत्रि जो पुत्र है ये ब्रह्मा जी के बराबर है। तो अत्रि ऋषि का विवाह माता अनुसुईया से होता है। यह विषय तीसरे स्कंध में बताया गया है कि कर्दम मुनि अपनी पुत्री को, कला को मरीचि को देते हैं, दूसरी कन्या अनुसुईया को अत्रि को समर्पित कर देते हैं। पहले पंक्ति में यहां बताया जा रहा है, प्रादाद अनसूया मथात्रये, अनुसुईया को अत्रि ऋषि को देते हैं और अन्य ऋषियों को भी फिर अलग अलग कन्याएं प्रदान की जाती हैं, उनका विवाह हो जाता है फिर। तो ये हुआ अत्रि ऋषि का जन्म और उनके विवाह के विषय में।
अब अत्रि ऋषि का जन्म जैसे विचित्र है, अत्रि ऋषि के पुत्रों का जन्म भी उसी प्रकार विचित्र है। अत्रि ऋषि के पुत्र जो उत्पन्न होते हैं, ये अत्रि ऋषि के नेत्र के अश्रुओं से उत्पन्न होते हैं। तो यहां भागवत में इसका वर्णन है कि अत्रि के हर्ष अश्रुओं से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो जैसा हम जानते हैं 3 पुत्र हैं, सोम, दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सोम है, ये अत्रि के नेत्र के हर्ष अश्रुओं से उत्पन्न होते हैं, जो स्निग्ध किरणों से युक्त थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों, तारों का निदेशक नियुक्त किया। तो ये उनके विचित्र जन्म के बारे में है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि वेदों के अनुसार सोम या चंद्र देव की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई, चंद्रमा मनसो जातः। किंतु यहाँ पर सोम को अत्रि के अश्रुओं से उत्पन्न बतलाया गया है। यह वैदिक सूचना के विपरीत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि चंद्रमा का यह जन्म किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। तो जब भी अलग अलग शास्त्रों में एक ही विषय में विरोधाभास पाया जाता है, अलग प्रकार का वर्णन हम सुनते हैं, तो अधिकतर उनका उत्तर होता है कल्पभेद। तो यहाँ प्रभुपाद भी ये कह रहे हैं कि ये कल्पभेद होगा। भागवत में एक ही कल्प की बात नहीं है, कई कल्पों की बातें हैं। तो जब आंखों में हर्ष के अश्रु आते हैं तो वे स्निग्ध होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, दृग्भ्य आनंदाश्रुभ्य अत एवामृतमय। यहाँ दृग्भ्य शब्द का अर्थ है आनंद के अश्रुओं से, इसीलिए चंद्रमा अमृतमय कहलाता है, अर्थात स्निग्ध किरणों से युक्त। तो आंख से हर्ष के अश्रु भी होते हैं, दुख के अश्रु भी होते हैं, परंतु चंद्रमा का जन्म दुख के अश्रुओं से नहीं हुआ, हर्ष के अश्रुओं से हुआ, इसीलिए उसे अमृतमय कहते हैं। तो ये अत्रि ऋषि के पुत्र का विचित्र जन्म है। और अब यहां पर अन्य पुत्रों के बारे में क्या, उनके लिए भी यहां कह रहे हैं कि अत्रि पत्नी अनुसुईया के गर्भ से जो 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सोम, दुर्वासा, दत्तात्रेय, प्रभुपाद यहां कह रहे हैं ऐसा कहा जाता है कि अनुसुईया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई थी, अश्रुओं से गर्भवती हुई थी। तो ये तीनों पुत्रों का बड़ा विचित्र जन्म है, अश्रुओं से गर्भवती हो गई। तो अब जो तीनों पुत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है दत्तात्रेय। क्यों? क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु के अंश हैं। तो दत्तात्रेय जी के विषय में अब थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। अब आज का जो 20वां श्लोक है उसके विषय में आते हैं कि भगवान ने अपने आप को अत्रि ऋषि और अनुसुईया को दान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को आपको दान देता हूं, इसलिए उनका नाम हो जाता है दत्त। और दत्त आत्रेय कहते हैं, आत्रेय अर्थात जो अत्रि से उत्पन्न है, अत्रि के पुत्र हैं, वो हो गए आत्रेय। तो दत्त आत्रेय। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया दोनों ने प्रार्थना की थी, और दोनों की प्रार्थनाओं में भेद है। भेद यह है कि अत्रि ऋषि ने भगवान के जैसे पुत्र की याचना की। आज के श्लोक में यही बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने भगवान के जैसे पुत्र की याचना की। लेकिन हम अगले एक अन्य श्लोक में देखेंगे जहां यह बताया जाता है कि अनुसुईया माता ने साक्षात श्री भगवान ही उनके पुत्र बने ऐसी प्रार्थना की। तो पति पत्नी के प्रार्थनाओं में भेद है, और इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि अत्रि ऋषि को भगवान के शुद्ध भक्त में नहीं गिना जा सकता। उन्होंने भगवान के जैसा पुत्र मांगा, स्वयं भगवान को नहीं मांगा, परंतु माता अनुसुईया ने स्वयं भगवान को मांगा था। तो अब इस विषय पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ये द्वितीय स्कंद का श्लोक है, जहां पर कहा जा रहा है कि अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की, और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया। तो भगवान से उन्होंने संतान के लिए प्रार्थना की, उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की कि आप ही संतान बन जाइए। अच्छा, ये था दूसरे स्कंध में। अब पहले स्कंध में जहां पर भगवान के अवतारों का
सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं 24 अवतारों का, तो इसमें छठे अवतार में दत्तात्रेय की बात आती है। षष्ठम अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षिकीर्मलर्काय प्रहलादादिभ्य ऊचिवान। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुरुष के छठे अवतार, पुरुष अर्थात यहाँ पर पुरुष अवतार श्री विष्णु, उनके छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पर पहले स्कंध में ये नहीं बताया जा रहा है कि वे अत्रि की प्रार्थना से उत्पन्न हुए थे। पहले स्कंध में अवतारों के गणना में ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि दत्तात्रेय भगवान माता अनुसूया की प्रार्थना पर उत्पन्न हुए, लेकिन दूसरे स्कंद में हम देखते हैं कि अत्रि ऋषि ने भी प्रार्थना की थी। तो अब जब इस तरह का थोड़ा कुछ विरोधाभास हो जाता है, तो अब यहाँ पर हमारे वैष्णवाचार्य आ जाते हैं और श्रील रूप गोस्वामी और फिर जीव गोस्वामी ने इसका समन्वय किया है। तो वो किस प्रकार इस विषय को समझाते हैं, तो इसको समझने के लिए इस विषय को समझने के लिए जाना पड़ेगा ब्रह्मांड पुराण में। ब्रह्मांड पुराण में इसका समन्वय पाया जाता है। तो ब्रह्मांड पुराण में एक खंड है, एक विषय है जिसे कहते हैं पतिव्रता खंड। तो वहां पर यह बताया जाता है कि माता अनुसूया ने क्या प्रार्थना की थी। तो तात्पर्य में हम पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी क्या बता रहे, फिर वो विषय को देखते हैं। प्रभुपाद यहाँ कह रहे, भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। तो यहाँ देखिए, माता अनुसूया ये नहीं कह रही है कि मुझे आपके जैसा पुत्र दीजिए, वो कह रही है आप ही मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, हैहय आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। तो अब दत्तात्रेय जी का जो उपदेश है ये 11वें स्कंध में पाया जाता है। अच्छा, अब जीव गोस्वामी इस विषय को समन्वय करने के लिए क्या समझाते हैं, वो टीका में कहते हैं, वो कहते हैं अत्रिणा तत्सदृश पुत्रोत्पत्ति मात्रम, कि अत्रि ऋषि ने क्या याचना की, प्रकटम याचितम, उन्होंने याचना क्या की, तत्सदृश पुत्र, सदृश अर्थात आपके जैसा पुत्र दीजिए, तत्सदृश पुत्र उत्पत्ति मात्रम प्रकटम, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। जीव गोस्वामी कह रहे हैं इति चतुर्थ अद्य अभिप्राय, चतुर्थ स्कंध में यह अभिप्राय है कि अत्रि ऋषि को भगवान के जैसा पुत्र चाहिए था। अच्छा, माता अनुसूया ने क्या याचना की, कदाचित साक्षात एव श्रीमद ईश्वरस्य एव पुत्र भावो, कि मुझे साक्षात ईश्वर चाहिए पुत्र के रूप में। माता अनुसूया ने यह प्रार्थना नहीं की कि आपके सदृश, आपके जैसा चाहिए, साक्षात ईश्वर चाहिए। तो ये जीव गोस्वामी समझा रहे हैं, ऐसे भेद है दोनों के प्रार्थनाओं में। तो अब इसका समन्वय करने के लिए प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में यह ब्रह्मांड पुराण का उल्लेख किया है, तो ये समन्वय वास्तव में श्रील रूप गोस्वामी प्रारंभ करते हैं लघु भागवतामृत में। उन्होंने ये ब्रह्मांड पुराण का श्लोक दिया है। आज के जो ब्रह्मांड पुराण का प्रिंट आप देखेंगे उसमें आपको ये श्लोक नहीं मिलेगा। तो उस समय तो कई शास्त्र जो है वो लुप्त हो चुके हैं, परंतु उस समय जो प्रिंट था उसमें जरूर रहा होगा, इसीलिए रूप गोस्वामी ने दिया है। तो ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता उपाख्यान में यह श्लोक आता है, अनुसूया ब्रवीणत्वा देवान ब्रह्म ईश केशवान, कि तीनों देव थे, ब्रह्म, ईश, ईश अर्थात शिव, और केशव अर्थात यहाँ पर भगवान विष्णु। तीनों के समक्ष माता अनुसूया कहती है, क्या कहती है, यूयम यदि प्रसन्ना में, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, वरारहा यदि वाप्य हम, और यदि आप मुझसे कह रहे हैं कि वर मांगो, प्रसादा अभिमुखो भूतवा, कि आप क्या करिए, आप तीनों, मम पुत्रत्वमेष्यथ, आप भूतवा, आप मेरे पुत्र बनिए। वो यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं कह रही है कि मुझे आपके जैसा पुत्र दीजिए, वो कह रही है भूतवा मम पुत्रत्वम, आप ही मेरे पुत्र बन जाइए। तो अनुसूया माता को भगवान विष्णु क्या वरदान देते हैं, वो कहते हैं वरम दत्त्वा अनसूयायै विष्णु सर्व जगन्मय, कि भगवान विष्णु
दत्वा वरम, वरम दत्वा, उनको वरदान देते हैं, दत्वा दान देना, अनुसुईया को देते हैं। अत्रेह पुत्रो अभवत तस्याम, कि हे माता मैं अत्रि का पुत्र बनूंगा। किसके बोलने से बनूंगा? अपनी इच्छा से। स्वेच्छा मानुष विग्रह, मैं अपनी स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतार लूंगा अत्रि का पुत्र बन के। और मेरा नाम क्या होगा? दत्तात्रेय इति ख्यातो, मेरा नाम होगा दत्तात्रेय। और मेरी वेशभूषा कैसी होगी? यति, यति अर्थात सन्यासी, यति वेश विभूषित, एक सन्यासी का वेश मैं धारण करूंगा। तो ये भगवान विष्णु स्वयं माता अनुसुईया को वरदान देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान को ही पुत्र बनने के लिए कहा था। तो यहां पर हम देखते हैं, इस हिसाब से, इस दृष्टि से देखा जाए तो माता अनुसुईया का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान को पुत्र के रूप में मांगा था। तो ये हुआ अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया की प्रार्थनाओं में भेद। अत्रि ऋषि भगवान के जैसा पुत्र मानते हैं, माता अनुसुईया स्वयं भगवान को ही पुत्र बनने के लिए कहती है। अब अंत में थोड़ा कुछ उनके अत्रि ऋषि के उपदेशों के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, उसके पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इस विषय को यहाँ पर समझाते हैं चैतन्य भागवत में। वो कहते हैं कि बलदेव विद्याभूषण जी की टीका के अनुसार अत्रि द्वारा भगवत सदृश पुत्र उत्पत्ति प्रार्थना। अत्रि ऋषि की प्रार्थना क्या थी? पुत्र उत्पत्ति भगवत सदृश, भगवान के जैसा ही चतुर्थ स्कंध का अभिप्राय है कि उनको भगवान के जैसा चाहिए था। अनुसुईया द्वारा भगवान को साक्षात पुत्र रूप से प्रार्थना ही प्रथम स्कंध का अभिप्राय है। तो ये दोनों में भेद है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहां पर पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड पुराण का जो वाक्य है यही शेष उक्त मत का पोषक सूत्र है। कहने का अर्थ है कि ब्रह्मांड पुराण का जो यह श्लोक है वह माता अनुसुईया की प्रार्थना की पुष्टि करता है। इसका अर्थ है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि मूल रूप से भगवान विष्णु जो दत्तात्रेय अवतार लेते हैं वो दत्तात्रेय अवतार माता अनुसुईया की प्रार्थना से लेते हैं, न कि अत्रि ऋषि की प्रार्थना से। उसमें महत्वपूर्ण योगदान माता अनुसुईया का है, ऐसा समझना होगा। शेषोक्त मत अर्थात दूसरी बात, नीचे वाली बात जो है वो माता अनुसुईया की बात बताई जा रही है। तो खैर, तो अत्रि ऋषि ने एक बहुत महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र लिखा जिसे कहते हैं अत्रि संहिता। अत्रि संहिता के कुछ एक शिक्षाएं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत में उद्धृत करते हैं। दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं। पहली शिक्षा है ब्राह्मण के संदर्भ में। तो अत्रि संहिता में अत्रि ऋषि 24 प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख करते हैं। अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो छल करते हैं, जो लोगों को ठगते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे 24 प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख है। तो वो 24 प्रकार तो हम यहाँ पर नहीं दे सकते, कोई चाहते हैं तो हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। परंतु यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बात लाना चाहते हैं, क्योंकि उनके समय में ब्राह्मण और वैष्णव का विवाद बहुत जोरों पर चल रहा था। तो यहाँ पर वे कहते हैं अत्रि ऋषि का यह श्लोक अत्रि संहिता से, जिसमें बताया जा रहा है ब्रह्म तत्वम न जानाति ब्रह्म सूत्रेण गर्वितः, कि जो ब्राह्मण ब्रह्म तत्व नहीं जानता है और ब्रह्म सूत्र का गर्व करता है परंतु उसको तत्व ज्ञान नहीं है, तेनैव सच पापेन, वो वास्तव में क्या है? पापी है। पापेन विप्रः पशुर उदाहरितः, तो 24 प्रकार के ब्राह्मण में ये ब्राह्मण भी आता है जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म तत्व ज्ञान नहीं है, परंतु अपने आप को ब्राह्मण का गर्व करता है। इस प्रकार के ब्राह्मण को पशु ब्राह्मण कहते हैं। वह ब्राह्मण उसी पाप से पशु कहलाता है। अच्छा, ये तो ठीक है। इसके आगे में जो श्लोक है वो हमने यहाँ दिया नहीं है। वो श्लोक में बताया जाता है, अत्रि संहिता कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण का जिसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं है परंतु जो ब्राह्मण होने का गर्व करता है, यदि कोई ऐसे ब्राह्मण का चरण धोए और उस जल को पिए तो पीने वाला भी पशु बन जाएगा। तो यह उल्लेख चैतन्य चरितामृत में आता है। जब चैतन्य महाप्रभु गया जा रहे हैं, उनको बुखार हो गया है और वो कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण का चरणामृत मुझे मिल जाए तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। तो वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर उस विषय को लाते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु किसी भी प्रकार के ब्राह्मण की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे पशु ब्राह्मण भी होते हैं जो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, घमंड करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं।
ऐसे ब्राह्मण का यदि चरणामृत लिया जाए तो वास्तव में वो पशु ब्राह्मण का चरणामृत है, पीने वाला भी पशु बन जाएगा। अच्छा, ये एक बात हुई। अच्छा, और एक बात शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेते हैं अत्रि संहिता से, कि यहाँ पर विषय है भागवत के प्रोफेशनल कथाकार, जो भागवत कथा का व्यापार करते हैं, उससे धन कमाते हैं। तो उनके लिए अत्रि ऋषि बहुत कठोर बात कहते हैं। वो कहते हैं वेदैर्विहीनाश्च पठन्ति शास्त्रम, कि जो लोगों को वेद का ज्ञान नहीं होता है, जो वेद नहीं समझ सकते, वो क्या पढ़ते हैं? वो धर्मशास्त्र पढ़ते हैं। यहाँ पर शास्त्रम मतलब धर्मशास्त्र बताया जा रहा है। धर्मशास्त्र जैसे मनु संहिता इत्यादि ये धर्मशास्त्र है। अत्रि संहिता भी धर्मशास्त्र में आता है। तो ऐसे 7 या 10, हमको ठीक नाम याद नहीं आ रहा है, नंबर याद नहीं आ रहा है, 7 या 10 धर्म, 7 है शायद धर्मशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा दिया गया है। तो खैर यहां कह रहे हैं कि जिनको वेदों का ज्ञान नहीं है वो धर्मशास्त्र पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है। शास्त्रेण हीनाश्च पुराण पाठा, जिनको जो धर्मशास्त्र नहीं समझ सकते वो पुराण पढ़ते हैं। पुराण हीना कृषिणो भवंती, जो पुराण भी नहीं समझ सकते, पुराण भी नहीं पढ़ सकते, वो कृषि करते हैं, वो किसान बनते हैं। भ्रष्टास्ततो भागवता भवंती, और जो किसी चीज के लायक नहीं है, जो न वेद समझ सकते हैं, न धर्मशास्त्र समझ सकते हैं, न पुराणों को समझ सकते हैं, न वो कृषि गोरक्षा कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में एक ही चीज कर सकते हैं, वो भागवत का व्यापार करते हैं, वो भागवत व्यापारी बन जाते हैं। भ्रष्टास्ततो भागवता भवंती, वे भागवत का व्यापार करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस ये जो भागवत का जो व्यापार चलता था उसका बहुत कड़ा निंदा करते थे, शिला प्रभुपाद भी करते थे। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक को उद्धृत करते हैं जो अत्रि ऋषि की शिक्षा है। तो ये अत्रि ऋषि की कुछ शिक्षाओं के संबंध में हुआ। और अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया के विषय में पुराणों में और कई सारे शिक्षाएं हैं और बहुत विचित्र बातें बताई गई हैं। जो सती पतिव्रता नारियां होती हैं, उनमें से माता अनुसुईया को श्रेष्ठ स्तर पर गिना जाता है, श्रेष्ठ स्तर पर। इनका जो नाम है अनुसुईया, अनुसुईया अर्थात रामायण में यह उल्लेख आता है, टीका में ऐसा बताया गया है कि अनुसूया, अनसूया, असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या, और अन असूया अर्थात जिनसे ईर्ष्या नहीं है, जिनमें ईर्ष्या नहीं है। तो अनसूया का अर्थ इस प्रकार से बताया गया है, ऐसे टीकाकार समझाते हैं कि संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हम उनके बराबर बन सकते हैं, जब हम हमारे लिए उनके बराबर बनना संभव है तभी हम उनसे ईर्ष्या करते हैं। परंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके बराबर कोई कभी नहीं बन पाएगा, असंभव है। तो इनसे ईर्ष्या करना व्यर्थ है। तो हर कोई समझता है कि इनसे ईर्ष्या करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके जैसा तो मैं बन ही नहीं सकता। व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करता है जो थोड़े ऊपर होते हैं और उनके तक वो पहुंच सकता है, और जो बहुत ज्यादा ऊपर है उनसे ईर्ष्या नहीं करते। वो कहते हैं कि माता अनुसुईया का स्तर इतना श्रेष्ठ है कि उनसे कोई स्त्री कभी ईर्ष्या कर ही नहीं सकती, उनके जैसा बनना असंभव है, इसीलिए उनका नाम है अनसूया। ऐसे उनके नाम को समझाते हैं। तो खैर रामायण में जब जब भरत जी भगवान श्री रामचंद्र के चरण पादुका लेके चले जाते हैं, तब इसके बाद ये अयोध्या कांड के अध्याय सर्ग 117 में इसका उल्लेख आता है कि भगवान रामचंद्र ने देखा कि यहाँ पर भरत आए थे, मेरी माताएं आई थी, कई अयोध्या वासी भी आए थे, और यदि मैं यहाँ चित्रकूट में रहता हूं तो हर समय इनकी याद जो है वो मुझे सता रही है, बार बार उनकी स्मृति आती है। तो रामायण में कहा जा रहा है, इह में भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराह साच में स्मृतिरन्वेति तान नित्य मनुषोचत। बार बार मैं शोक कर रहा हूं उनकी याद कर करके, ये पहली बात। दूसरी बात, वो ये सोचते हैं कि भरत यहाँ पर इतने बड़ी सेना लेकर आए थे और ये सेना में घोड़े हाथी वगैरह थे, तो इन्होंने यहाँ पर इतना मलमूत्र त्याग कर दिया है कि अब ये स्थान प्रदूषित हो गया है। एक तरह से धाम तो कभी प्रदूषित नहीं हो सकता, फिर भी
जो इतना मलमूत्र का दुर्गंध इत्यादि है वो सब तो आएगा ही। तो भगवान रामचंद्र ये बात भी सोचते हैं, ये भी इस अध्याय के तीसरे श्लोक में आता है। तो ये सोच के भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी और माता सीता से कहते हैं कि अब हमें यह चित्रकूट स्थान त्याग करके हमें दूसरे जगह में जाना चाहिए। अर्थात कि ये नहीं कि वो पूरी तरह छोड़ देंगे, छोड़ेंगे, लेकिन जहां पर रह रहे थे चित्रकूट में, वहां से अब थोड़ा आगे जाते हैं। यही उसी स्थान से आगे चल के चित्रकूट में ही अब उस स्थान का त्याग करेंगे। वो एक रात्रि के लिए अत्रि ऋषि के आश्रम पे आते हैं, चित्रकूट में ही है। तो भगवान ने अब ये स्थान का त्याग करने का निश्चय कर लिया है और कारण हमने आपको बताया। तो यहाँ पर वो अत्रि ऋषि के आश्रम में आते हैं और यहाँ पे और भी ऋषिगण हैं, तो उनसे उनकी भेंट होती है और अत्रि ऋषि भगवान को अपने पुत्र के रूप में उनका स्वागत करते हैं और बहुत सुंदर से आदर सत्कार इत्यादि करते हैं। और इस समय माता अनुसुईया काफी बूढ़ी हो गई थी, तो ऐसा रामायण में बताया जा रहा है। और अत्रि ऋषि यहाँ पर माता अनुसुईया का गुणगान करते हैं, स्वयं अत्रि ऋषि माता अनुसुईया का गुणगान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दश वर्षाण्यनावृष्ट्या दग्धे लोके निरंतरम यया मूल फले सृष्टे जानवी च प्रवर्तिता। वो कह रहे हैं कि हे राम, यह जो अनुसुईया है, अनुसुईया ने इतने कठोर तप किए हैं और स्वयं स्वेच्छा से तप किए हैं, कोई बाध्य होकर नहीं, कि ये आप अनुसुईया को अपनी माता के समान समझें। और फिर अत्रि ऋषि कह रहे हैं, जब पूरे विश्व में, पूरे संसार में 10 वर्षों तक अकाल पड़ा हुआ था और 10 वर्षों तक पूरा विश्व जल रहा था, उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलंकृता 10 वर्ष सहस्त्राणि यया तप्तम महत्तप। पूरा विश्व 10 वर्षों तक जब जल रहा था, अनुसुईया ने अनुसुईया व्रते स्त्राता प्रत्युहास्य निवर्तिता। अनुसुईया ने निर्माण किया, क्या निर्माण किया? फल, कंद, फल, ये सब निर्माण किए। और अनुसुईया के तप के बल से गंगा यहां पर आई, गंगा बहने लगी और 10,000 वर्षों तक तपस्या की गई और चंद्रयान व्रत की उन्होंने तपस्या की। और देवताओं के आग्रह पर, अत्रि ऋषि कह रहे हैं, देवताओं के आग्रह पर माता अनुसुईया ने 10 रात्रियों को एक रात्रि में परिवर्तित कर दिया, 10 रात को एक रात बना दिया। तो अब ये कहानियों का जो वर्णन है वो फिर पुराणों में और महाभारत में पाया जाता है। महाभारत में अत्रि ऋषि के कई सारी कथाएं दी गई हैं, एक नहीं बहुत सारी कथाएं हैं। तो अत्रि ऋषि यहाँ पर भगवान रामचंद्र से ये कहना चाहते हैं कि आप कृपया सीता को अनुसुईया के पास भेजिए। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि सीता माता को अनुसुईया का संग करना चाहिए और उनसे ज्ञान लेना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र माता सीता के सामने माता अनुसुईया का गुणगान करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप माता अनुसुईया का संग करिए। और फिर माता अनुसुईया माता सीता को पतिव्रता नारी, पतिव्रता धर्म के विषय में ज्ञान देती हैं, जो एक पूरा अध्याय ही है रामायण में, अध्याय 118 पूरा अध्याय है। और फिर वे माता सीता को कुछ भेंट देती है, अंगराग, दिव्य वस्त्र इत्यादि ये सब भेंट देती है और वे कहती हैं कि आप इन्हें स्वीकार करिए और इन्हें पहनकर आप अत्यंत सुंदर हो जाएंगी, आपका तेज जो एकदम दिव्य हो जाएगा। तो माता सीता तो दिव्य है ही, वो तो लक्ष्मी स्वरूपा है, उन्हें ये सब आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो ये सब स्वीकार करती हैं और भगवान रामचंद्र से अनुमति लेना चाहती है, क्या मैं इन्हें स्वीकार कर सकती हूँ, क्योंकि अभी ये वनवासी है। तो भगवान रामचंद्र अनुमति देते हैं, क्योंकि माता अनुसुईया की भेंट वो ठुकरा नहीं सकते, तो ये ले लेते हैं। तो इस प्रकार रामायण में माता अनुसुईया का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो अत्रि ऋषि पहले तीनों से बातें करते हैं और फिर माता सीता माता अनुसुईया को प्रणाम करती है, उनसे आशीर्वाद लेती है और उनसे ज्ञान लेती है। और फिर माता अनुसुईया माता सीता से यह याचना करती है कि मैंने सुना है कि आपका विवाह जो हुआ वो बड़ा विचित्र था। हाँ, उसमें मैंने सुना है कि भगवान रामचंद्र ने धनुष भंग किया,
तो मैं आपके विवाह के संबंध में सुनना चाहती हूँ। तो माता सीता पूर्ण रूप से विस्तार में सारा विवरण करती है और अपने विवाह के बारे में माता अनुसुईया से कहती हैं। भगवान रामचंद्र का भी गुणगान करती है। तो माता अनुसुईया बहुत प्रसन्न होकर उन्हें बहुत आशीर्वाद देती हैं। तो ये विवरण रामायण से है। इसके अलावा अत्रि ऋषि का जो एक महत्वपूर्ण विवरण आता है वो पृथु महाराज के संबंध में श्रीमद् भागवत में आता है। तो अभी समय समाप्त हो चुका है, वो चर्चा करने का हमारे पास समय नहीं है, परंतु वहां पर भक्ति के संबंध में वो एक बहुत महत्वपूर्ण उपाख्यान है, पृथु महाराज और अत्रि ऋषि का। तो ये अत्रि ऋषि के संबंध में कुछ विषय है जो हमने चर्चा करने का प्रयास किया। कहीं यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। तो हम यहाँ पर विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।